हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी। आप सब लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आखिर में कक्षा 10वीं और 12वीं की जो मेरिट लिस्ट है, कक्षा 10वीं 12वीं या फिर हम यूं कहें अभी कक्षा 10वीं का रिजल्ट पहले निकलेगा, तो क्या कक्षा 10वीं की मेरिट लिस्ट जारी होगी? क्या कक्षा 10वीं का टॉप 10 लिस्ट जारी होगी? क्या गवर्नमेंट जो है इस साल जब असाइनमेंट के आधार पर जब रिजल्ट निकाल रहा है, तो क्या वह कक्षा 10वीं की मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है? तो इन सारी सवालों के जवाब मैं आप लोग को देना चाहूंगा। यहाँ पर प्यारे मित्रों, आप लोगों ने बहुत सारे मुझे कमेंट किया, मैं आप लोगों के कमेंट को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर इन सारे सवालों के जो उलझन है इसके बारे में अपन विचार करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हालांकि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट निकाल रही है, रिजल्ट निकाल रही है, इस बात को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वो मार्कशीट में नंबर तो चढ़ाएगा ही। असाइनमेंट में आपने जो जो नंबर प्राप्त किया है उस नंबर को वह मार्कशीट में चढ़ा करके ऑनलाइन रिजल्ट घोषित करेगा। उसके बाद ऑफलाइन आप लोग को मार्कशीट मिलेगा। ठीक, जब मार्कशीट में ऑलरेडी आप लोग के सारे सब्जेक्ट के नंबर रहेंगे तो सीधी सी बात है, कौन ज्यादा पाएगा कौन कम पाएगा ये तो बच्चे खुद डिसाइड कर सकते हैं। जब बच्चे खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन ज्यादा पाएगा कौन कम पाएगा, किसका परसेंट अधिक है किसका परसेंट कम है, इस आधार पर हम सबसे ज्यादा टॉपर कौन है कक्षा में ये भी जान जाएंगे। जब क्लास में टॉपर कौन है जब जान सकते हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ में भी जान सकते हैं सब लोग कि कौन टॉप किया है, कौन टॉप 10 में आया है। जिसका 100% रिजल्ट है वो टॉप 10 में आएगा, जिसका 99.999% है वो टॉप 10 के दूसरा रैंक में आएगा, जिसका 99.98 है वो टॉप 10 के तीसरा रैंक में आएगा, जिसका 99.97 है 99.96 है। ऐसी उसको घटते क्रम में अगर हम देखें तो यहाँ पर टॉप 10 श्रेणी निर्धारित किया जा सकता है। अब ये बात जो है गवर्नमेंट क्या अलग से वेबसाइट में अपना पिछले वर्ष की भांति जो प्रथा चली आ रही है उस हिसाब से क्या वह टॉप 10 मेरिट लिस्ट जारी करेगा? तो हम आपको बता दें यहाँ पर कि पिछले साल जो पिछला जो जानकारी उसके आधार पर मैं यूं कहूं कि पिछले 10 साल की जो रिकॉर्ड है उसके अगर बारे में हम बात करें तो गवर्नमेंट के पास एक विशेष पैकेज बजट होता है जिसके द्वारा वह आर्थिक दृष्टि से मदद करता है। किनको? जो टॉप 10 में आते हैं, जो टॉप 10 श्रेणी में आते हैं, जिनका परसेंट अच्छा रहता है, ऐसे स्टूडेंट को आर्थिक दृष्टि से हर क्षेत्र में मदद मिलता है उसको। तो यहां पर कहना चाहिए जो टॉप 10 में आएगा उसको जब आर्थिक दृष्टि से मदद मिलने वाला अलग से स्पेशली गवर्नमेंट के पास जो पैकेज रहता है बजट रहता है, ये सरकारी नियम है। तो क्या इस नियम को गवर्नमेंट तोड़ेगा? क्या अब उनके पास अलग से आर्थिक मदद करने वाला जो योजना है क्या उसको बंद करेगा? तो ये छात्र हित में कहना चाहिए अन्याय हो जाएगा। इस बात को गवर्नमेंट समझती है, इसलिए गवर्नमेंट छात्र के लिए अन्याय नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट छात्र को सपोर्ट करता है कि आप आगे पढ़िए, आगे उन्नति करिए। हर गवर्नमेंट जो है छात्र के हित की बात करता है। तो हित की बात को अगर हम ध्यान में रखें, गवर्नमेंट जो है बच्चों की भलाई चाहता है, उनके पढ़ाई चाहता है, उनको टॉप 10 में लाना चाहता है, उनको इंटेलिजेंट बनाना चाहता है। तो इसके लिए वो योजना तैयार किया हुआ है कि जो टॉप 10 में आएगा उसको आर्थिक दृष्टि से मदद की जाए, इसलिए वो अपना योजना को कैंसिल नहीं कर सकता। इस दृष्टि से अगर हम सोचें तो यहां पर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है कहना चाहिए मेरिट लिस्ट जारी करेगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट के आधार पर ही कहना चाहिए अपनी वो आर्थिक पैकेज आर्थिक योजना से उनको लाभान्वित करता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं प्यारे मित्रों कि गवर्नमेंट जो है मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है, लेकिन जारी किस प्रकार से करेगा, कितना समय में जारी करेगा, क्या जारी करने के लिए कोई अलग से मापदंड बनाएगा, क्या मेरिट लिस्ट के लिए कोई अलग से एग्जाम कंडक्ट कराएगा, क्या मेरिट लिस्ट के लिए अलग से वो उनके असाइनमेंट को मंगवा करके रीवैल्यूएशन करेगा, तो बहुत सारी बातें निकल करके आती है यहाँ पर प्यारे मित्रों। क्योंकि यहाँ पर सब लोगों ने एक से बढ़कर एक आंसर दिए हैं, सब अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं। पहले क्या होता था, बोर्ड एग्जाम होती थी, आप लोग अलग से सेंटर में बैठ के एग्जाम दिलाते थे, तो उसमें
उसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो जाता था। जो ज्यादा मेहनत करता था उसको टॉप 10 में मिल जाता था अच्छा परसेंट, उसमें ज्यादा गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि उसके आंसर से गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहुंच जाता था, पहले से पहुंचा हुआ रहता था टॉप 10 वाले का। वो फिर से उसका रिवैल्यूएशन करता था, रीचेकिंग करता था और टॉप 10 रेडी निकाल देता था। लेकिन अब क्या है, आंसर शीट तो आपकी स्कूलों में है, सिर्फ नंबर वेबसाइट के माध्यम से गया है। तो हम ये कह सकते हैं कक्षा 10वीं के लिए कि टॉप 10 जो निकालेगा मेरिट लिस्ट, उसकी मापदंड भले ही गवर्नमेंट जो है अलग से निर्धारित कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन टॉप 10 श्रेणी का मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है गवर्नमेंट, क्योंकि उसको उनके माध्यम से आर्थिक पैकेज, आर्थिक मदद स्टूडेंट को लाभान्वित हर साल मिलता है। तो ये लाभ जो है, योजना को चालू रखने के लिए, बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट जो है मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है प्यारे मित्रों। तो इस तरह से तमाम जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, फॉरवर्ड करें मित्रों को। अगर पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं तो कम से कम सब्सक्राइब करके एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हमारी हौसला बढ़ती है और आपके लिए हम नए नए समाचार, लेटेस्ट खबरें हम लेकर के आते रहते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे मित्रों, धन्यवाद।